बच्चों, आज से हम लोग क्लास 7th हिंदी के मंजरी बुक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को एक-एक करके हल करना शुरू करेंगे। फिलहाल आज हम लोग क्लास 7th हिंदी का चैप्टर 1 अब जागो जीवन के प्रभात के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कुछ करने को। तो कुछ करने को में पहला क्वेश्चन है, सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा में एक-एक दृश्य को बारीकी से देखिए और देखे गए दृश्य के बारे में अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो ये चीज़ आपको खुद करना है, ठीक है? लेकिन फिर भी सुबह होती है तो कैसा लुक आता है, कैसा हम लोग देखते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। आप इसको एक-एक लाइन को भी आप ऐसे अपनी फेयर कॉपी में उतार सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? रात्रि का अंधकार ढल चुका है। पूरब से लाल थाली-नुमा सूरज धीरे-धीरे उदित हो रहा था। हर तरफ उसकी लालिमा बिखरी पड़ी थी। कुछ तारे लुप्त हो गए थे, कुछ अभी भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ियों की चहचहाट से सारी दिशाएँ गूंज उठी थी, रहेगा यहाँ, गलती से पूज उठी थी लिख उठा है। किसान अपने बैलों को लेकर कंधों पर हल उठाए खेतों की तरफ निकल चुके थे। बैलों के गले में बजती घंटियाँ और मंदिर से आती शंख और घंटे की ध्वनि से वातावरण में मधुर संगीत घोल रहे थे। दू दूब और पेड़-पौधे के पत्तों पर ओस की मोती अभी भी बिखरी पड़े थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, देखे गए दृश्यों का चित्र बनाइए। तो आपको इसका चित्र खुद ही बनाना है। कह रहा है कि एक सीनरी बनाना है, ठीक है? कि सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद कैसा दृश्य दिखता है। तो आप जब सुबह सूर्य की तरफ देखते हैं या अपने खेत की तरफ देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, ऐसा आपको एक सीनरी बनाना और इसे आपको खुद करना है, ठीक है? पहला तो बताने लायक था, मैं बता दिया आपको कि कैसे-कैसे करना है। ज़रूरी नहीं कि पहले क्वेश्चन में जैसे मैं बोला हूँ वैसे ही करिए। आप अपना अवलोकन खुद करिए, सुबह उठने के बाद कैसा-कैसा प्रतीत होता है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रातः काल वर्णन संबंधी कम से कम 2 कविताओं का संकलन कीजिए, ठीक है? ऐसी 2 कविताएँ लिखना है हमको जिसमें प्रातः काल का वर्णन हो, प्रातः काल यानी सुबह का वर्णन हो। तो उत्तर में देखिए यहाँ पर 2 कविताएँ लिखी हुई हैं, मैं एक-एक करके आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है? पहली कविता है, रात बिदाई पर सूरज ने किरणों को बिखराया, प्रातः काल में उठने का घर-घर में बिगुल बजाया, दौड़ भाग लग गई लग जाती घर में, बड़े हो या फिर छोटे। प्यारे बच्चों, इसी पे मुझे हाथ चलाना पड़ रहा है इसलिए रीडिंग करने में दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक है। जाते दफ्तर जाते साला हो चाहे वो खोटे, भ्रमण को जाता कोई व्यायाम कोई योगा करता, स्फूर्ति और जोश से तन को दिन भर ये भरता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पट हैं सब खुल जाते, पूजा पाठ इबादत से जीवन के दर्शन पाते। इसके आगे का देखते हैं। पाते उछल कूद यूं जल्दी से कट जाता प्रातःकाल, बाल्यावस्था लगता ये दिन के प्रातःकाल। ठीक है। अब दूसरी कविता देख लेते हैं जो सुबह से संबंधित है यानी प्रातःकाल से संबंधित है। तो लिखा है, सुप्रभात बतलाता तालाब को, अलविदा करता रात को, खिले कमल और सूरज की किरणों की लालिमा, लगती चुनर पहनी फिजाओं से गुलाबी, खिलते कमल लगते तालाब के नीर ने, लगाई हो जैसे पैरों में महावर, भोर का तारा छुप गया उषा के आंचल में, पंछी कलरव माँ की मीठी पुकार, सच अब तो सुबह हो गई, श्रम के पाँव चलने लगे। आगे की लाइन देखते हैं। अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर और हर दिन की तरह सूरज देता गया धरा पर कर्ज। ठीक है, ये 2 कविताएं हो गई। आई होप आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। आगे विचार और कल्पना का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विचार और कल्पना के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। बताइए उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, इसका उत्तर हमें बताना है। तो चलिए लिखते हैं। उस समय पूरे देशवासियों की नसों में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। बड़े बूढ़े जवान बच्चे महिला पुरुष सब आज़ाद होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों की लाठियां गोलियां भी उन्हें रोकने में नाकाम थी।
अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। भारत छोड़ो के नारों से पूरा देश गूंज रहा था। यहाँ फिर गलती से पूज लिख उठा, आप इसे गूंज कर लीजिएगा। आए दिन लोग जुलूस निकालते थे, बड़े नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजों का अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर था। बेगुनाहों मासूमों सहित देश के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती रहती थी। क्रांतिकारियों को आए दिन फांसी की सजा दी जा रही थी। भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए प्रताड़ित किए जा रहे थे। ठीक है, ये विचार और कल्पना का प्रश्न था। चलिए विचार और कल्पना से दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है, प्रातः काल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नलिखित या निम्नांकित के द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखिए। ठीक है, यहाँ जो नीचे लिखा है, ये लोग सुबह में क्या काम करते हैं, ये चीज हमें लिखना है। ठीक है, तो विद्यार्थी विद्यार्थी सुबह में क्या करते हैं? विद्यार्थी विद्यालय जाने की तैयारी करते हैं। माँ क्या करती है? माँ घर वालों के लिए नाश्ता लंच तैयार करने में जुट जाती है। दुकानदार क्या करता है? दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। पक्षी क्या करते हैं? पक्षी अपना घोंसला छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। ठीक है, तलाश में निकल पड़ते हैं। आप यानी मैं भी विद्यालय जाने की तैयारी में लग जाती हूँ। अगर लड़के हैं तो लग जाता हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कविता से, जो मेन है। यहाँ से तो हमें अपने कॉपी में लिखना रहता है। ठीक है, कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। ठीक है, सूर्योदय के लिए दिया गया है, या जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, या मलयवात का आनंद लेने के लिए। तो इसका खा उत्तर सही है, जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए ये कविता। इस कविता का संदेश यही है। ठीक है, जैसे सुबह आती है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही जीवन में नई आस के संचार के लिए ये कविता संदेश देती है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? तो प्यारे बच्चों, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर यहाँ पर गलत लिखा गया है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग लिखेंगे। कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को सुख के आंसू या मोती के समान कहा है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? कवि ने प्रातः काल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को सुख के आंसू या मोती के समान कहा है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि उषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसमें दिया है, चल रहा सुखद यह मलयवात। तो इसका भाव हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, भावार्थ या भावे। ठीक है, कभी दुखों से भरी रात को हिम किरणों को सॉरी कभी दुखों से भरी रात में हिमकरणों को दुख के आंसू कहता है, लेकिन अब प्रभात यानी भोर हो चुकी है और शीतल मंद सुगंधित हवा चल पड़ी है। ठीक है, अगला है, कलरों से उठकर भेंटो तो। इसका भाव स्पष्ट है। कभी कहता है, अब दुख भरी रात बीत चुकी है और पक्षियों की चहचहाहट के साथ सुबह आ रही है। ठीक है, इसीलिए इससे उठ के भेंटो, इससे मुलाकात करो। ठीक है, ये लाइन नहीं लिखेंगे जो मैं बोला हूँ, जितना बोला हूँ उतना ही लिखेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो रजनी की लाज में हम लोग अंधकार यानी का वाला सही है, आप लोग का वाला सही लगा लेंगे। ठीक है, अपने फेयर कॉपी में जब लिखेंगे। अब भाषा की बात देख लेते हैं। भाषा की बात के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, कविता की 2 पंक्तियों को पढ़िए। ठीक है, जैसे चल रहा सुखद यह मलय बात, अरुणाचल में चल रही बात। उपयुक्त पंक्तियों में आए शब्द वात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बात का अर्थ होता है बात। ठीक है, और हवा सॉरी बात शब्द का मतलब होता है हवा, और बात शब्द का मतलब होता है बातचीत। जैसे आज पूर्व दिशा से शीतल वांत चल रही है। ठीक है, यानी शीतल हवा चल रही है। और बात यानी बातचीत या चर्चा। आज विद्यालय में 15 अगस्त के बारे में बात हो रही थी या चर्चा हो रही थी। ठीक है ना, इसका गा क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल के योगदान से अरुणाचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के आंचल शब्द जोड़कर लिखिए। जैसे हिम के साथ आंचल जोड़ेंगे तो हिमांचल हो जाएगा। ठीक है,
हिमांचल हो जाएगा। उत्तर के साथ आंचल जोड़ेंगे तो उत्तरांचल हो जाएगा। पूर्व के साथ आंचल जोड़ेंगे तो पूर्वांचल हो जाएगा। सोन के साथ आंचल जोड़ेंगे तो सोनांचल हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोयल के साथ अंचल जोड़ेंगे तो कोयलांचल हो जाएगा। ऐसे ही नील के साथ अंचल जोड़ेंगे तो नीलांचल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आप लोग को एक्सरसाइज समझ में आया है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यूपी बोर्ड के किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट करिए। मैं उस सब्जेक्ट पे या उस चैप्टर का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि आपको कहीं और दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको सभी कंटेंट इसी चैनल पे मिलते रहें। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।